बात करते हैं गैंगस्टर रवि काना की। रवि काना से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि रवि काना की एक हार्ड डिस्क बरामद की गई है और इसके साथ ही जांच एजेंसी से एक डायरी बरामद की है। हार्ड डिस्क और इस डायरी से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बड़ी खबर आपको बताएं, नोएडा पुलिस ने एक और बड़ा एक्शन लिया। गैंगस्टर रवि काना की एक तरफ जो संपत्ति है उस पर तो एक्शन लिया ही जा रहा है। अब गैंगस्टर रवि काना से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये जान लीजिए कि एक डायरी बरामद की गई है, हार्ड डिस्क बरामद की गई है। माना जा रहा है कि इस डायरी में रवि काना के लेन देन का पूरा लेखा जोखा इसमें शामिल है। और इतना ही नहीं, इसमें कई सफेद पोशों के भी नाम हो सकते हैं, कई अफसरों के नाम इस डायरी में मेंशन है। डायरी में कई और भी ऐसे नाम दर्ज हैं जो सामने आएंगे तो कई लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। रवि काना के दादूपुर आवास से हार्ड डिस्क मिली है, डायरी बरामद की गई है। आपको बताते चले डायरी में आखिर क्या राज है, जल्द ही सामने आएगा। सबसे अहम सवाल ये कि रवि काना आखिर कहां छुपा है, क्योंकि लगातार उसकी तलाश जारी है। ना सिर्फ रवि काना बल्कि रवि काना की जो गर्लफ्रेंड है वो भी इस समय फरार चल रही है, उसकी भी तलाश में टीम जुटी हुई है। अभी 40 बीघा जमीन जो है वो फिलहाल सील की गई है। इसके अलावा और भी ऐसी तमाम संपत्ति है जिसे अपने दम पर इकट्ठा किया। कैसे एक स्क्रैप कारोबारी से गैंगस्टर का रास्ता रवि काना ने तय किया और उसके बाद में अकूत संपत्ति और जिस तरह से लोगों के मन में खौफ भरने की कोशिश की थी। फिलहाल एक्शन जारी है। अब एक हार्ड डिस्क और एक डायरी जरूर बरामद की गई है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर लगातार चल रहा है। योगी राज में माफियाओं के खिलाफ एक्शन किस तरह से जारी है उसका ये पूरा जीता जागता एक बड़ा उदाहरण है। गैंगस्टर रवि काना के आर्थिक साम्राज्य पर सीधा सीधा प्रहार किया गया है और इस बीच माफिया रवि काना के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी है। आपको बताते चले रवि काना के खिलाफ एक्शन लिया गया है। जो खुर्जा में रवि काना की 50 करोड़ की जमीन है उसे सील किया गया। खुर्जा में एक तरफ 50 करोड़ की जमीन सील करी गई है। 40 बीघा की जमीन ये थी जिस पर रवि काना ने कब्जा किया हुआ था। और इतना ही नहीं बल्कि रवि काना की तलाश भी जारी है। जगह जगह टीम दबिश दे रही है और अब नॉन अवेलेबल वारंट भी रवि काना के खिलाफ जारी किया गया है। स्क्रैप माफिया रवि काना, उसके खिलाफ नोएडा पुलिस एक्शन में है। आपको बताते चले पिछले गत दिनों से रवि काना की अब तक करीब 300 करोड़ की संपत्ति सील की जा चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि नोएडा पुलिस लगातार रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड माफिया डॉन काजल झा की गिरफ्तारी की भी कोशिश में है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अकूत संपत्ति जोड़ी, इसके अलावा दिल्ली में भी जो उसका मकान है उस पर भी एक्शन हुआ। स्क्रैप के कारोबार से गैंगस्टर बने रवि नागर उर्फ रवि काना पर अब तक पुलिस की ओर से क्या क्या कार्रवाई की गई, आइए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल नोएडा पुलिस ने जो बड़ा एक्शन लिया है उसमें माफिया रवि काना के खिलाफ नोएडा पुलिस एक के बाद एक एक्शन ले रही है। अभी तक करीब 300 करोड़ की संपत्ति जो है उसे सील किया गया है। बुलंदशहर के खुर्जा में 50 करोड़ की जमीन जो है वो सील की गई। करीब 40 बीघा ये जमीन थी जिसकी कीमत 50 करोड़ बताई जाती है। इसके अलावा जो संपत्ति सील की गई है उसमें दिल्ली में भी एक कोठी शामिल है जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपए है। दिल्ली में स्थित 80 करोड़ की कोठी सील की। माफिया रवि काना के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी किया गया है। इतना ही नहीं, रवि काना के साथ साथ रवि काना की पत्नी और उसकी 16 गुर्गों के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। रवि काना की पत्नी के अलावा रवि काना की गर्लफ्रेंड भी है, उसका नाम है काजल झा। काजल झा की भी तलाश जारी है, उसके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। काजल झा के पास रवि काना की बेनामी संपत्ति का पूरा हिसाब किताब है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि रवि काना की जगहों से कुछ डायरी और जो हार्ड डिस्क भी बरामद किए गए हैं। उसके कामों को किस तरह से लेडी डॉन काजल झा उसका पूरा लेखा जोखा रखती थी, पूरा काम देखती थी, उसकी भी तलाश अब जो है वो टीम कर रही है। और आइए सीधे रुक कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अनुज मिश्रा हमारे साथ में इस बड़ी खबर के लिए भी हैं। अनुज, जरा बताइए, एक के बाद एक रवि काना की कैसे आर्थिक साम्राज्य पर प्रहार किया जा रहा है और सख्त एक्शन है, लेकिन रवि काना कहां है फिलहाल ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। कैसे एक्शन लिया गया अभी?
जी बिल्कुल, रवि कान्हा की तलाश लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से महज 8 से 9 सालों में रवि कान्हा ने अकूत संपत्ति कमाई और ग्रेटर नोएडा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई और ये प्रॉपर्टी उसने अवैध तरीके से स्क्रैप माफिया रवि कान्हा के बारे में बताया जाता है कि जब उसके भाई की हत्या करवाई गई थी उसके बाद उसे जो सुरक्षा मुहैया कराया गया था उसी सुरक्षा का जो सुरक्षा कर्मी थे उनका इस्तेमाल वो धौस जमाने के लिए करता था और सरिया से लेकर स्क्रैप की दुनिया में उसने बादशाहत हासिल कर ली थी। कोई भी अगर सरिया की गाड़ी जो है उसके इलाके से गुजरती थी तो कहीं न कहीं उसके एवज में वो उसको सरिया देना पड़ता था। इस तरीके से उसका एक तरीके से कहा जा सकता है कि रवि कान्हा ने अपनी वर्चस्व जो है वो कायम कर रखी थी। हालांकि अब उसका हिसाब किताब लिया जा रहा है लगातार। न सिर्फ ग्रेटर नोएडा की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलंदशहर के खुर्जा में 40 बीघा जमीन को उसके सील किया गया, वहीं दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 80 करोड़ की जो कि उसकी महिला दोस्त की प्रॉपर्टी थे उसे सील किया गया है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि रवि कान्हा को लेकर लगातार तलाश जारी है। उसके जो भी साथी हैं जो फरार चल रहे हैं उनको लेकर जल्दी एक्शन होगा और बख्शा नहीं जाएगा। रवि कान्हा भले कहीं पर भी मौजूद हो, रवि कान्हा कहीं पर भी छुपा हो, उसकी साथी काजल झा कहीं पर भी छुपी हो, जल्द ही पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। वो पुलिस गिरफ्त में होंगे, ये जरूर पुलिस का दावा है। जानकारी के लिए अनुज आपका शुक्रिया। तो